मैंने अलार्म लगा लिया। पहली बात तो 3:39 का, मतलब 20 या 25 मिनट का, क्योंकि मुझे इस वीडियो को कंप्लीट करके थोड़ी देर सोना है। ठीक है, मैं मेजरेबल बात करना चाहता हूँ कि देखो, मुझे हर पल नेचर सिखाते रहते हैं। मैं अभी एक शॉर्ट क्या देख रहा, पहले तो मैं आधा 1 घंटा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा। ठीक है, मैं 12th छोड़ा हुआ बच्चा हूँ, बट पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही ऐसा है। देखो, नेचर, अभी मैंने एक शॉर्ट देखी, वो शॉर्ट कुछ नहीं थी, वो परस्यू हो रही थी। इसमें एक व्यक्ति रीडिंग द बुक्स करता था। मैं तो बुक्स रीड नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं करता। और वो व्यक्ति जो था वो समझा रहा कि नेचर कहना क्या चाहता है। उसने एक बुक से पढ़ा होगा और उस व्यक्ति ने मुझे उस चीज़ को कहना चाहा। ठीक है, तो ठीक है, उसने कहा कि नेचर 3 चीज़ें कहता है, नेचर 3 चीज़ें कहता है, और यही चीज़ें मैं कहता था। ठीक है ना। अब ये चीज़ें जब मैंने लाया तो मैंने एवरी टाइम यूँ ही आपको कहा है, मतलब अपने आप को ही कहा है कि देखो, मैं वो व्यक्ति हूँ जो उन प्रक्रियाओं में, उन जगहों में पनपता हूँ जो गंदी है। मैं कहता हूँ, अधिकांश व्यक्ति क्यों कहेगा कि मैं भारत में पनपता हूँ। हर बार जब भी जन्म लेता हूँ तो भारत में जन्म लेता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत सबसे गंदी जगह है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी इतनी हाई है कि मूर्ख अधिक पैदा हो गए, क्योंकि रूल ऑफ डिसकन्फिनिटी क्या है। ठीक है, और हिंदी, ये सारी भाषा इतनी स्ट्रिक्ट रूल्स क्या है। मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने अभी जाना है। पहली बात तो मैं कुछ नया नहीं बता रहा, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जिस चीज़ को मैंने अभी परस्यू करा है, क्योंकि नेचर ने मुझे यही चीज़ सिखाई है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने वीडियो खोली, वरना मैं इस वीडियो को बंद करके अपना सोने जा रहा था। मैं वीडियो ओपन नहीं करना चाह रहा था, बट मैंने कहा कि चलो, नेचर ने कुछ समझाया तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए एज अ डेटा, जो कि बाद में मैं रिट्रीव कर सकूँ एज अ इन्फॉर्मेशन, कि बाद में मैं इसे रिकॉल कर सकूँ एज अ इन्फॉर्मेशन, एंड दैट्स विल बी कंफ्लिक्ट, और मैं इसे बार बार कनेक्ट कर सकूँ अपने अनुसार। ठीक है, हिंदी इसलिए स्ट्रिक्ट है, हिंदी इसलिए हार्ड है बिकॉज जब मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, मुझे कोई शब्द मेरी भाषा में मेरे को एक फ़्लो मिल रखा है, और जब मेरी भाषा में मुझे को फ्लो मिल रखा है, तो मैं कुछ शब्द ऐसे भी उसमें जॉइंट कर दूंगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप अंग्रेजी भाषा देखो तो कोई इतनी जल्दी नहीं सीख पाता बिल्कुल परफेक्ट, बिकॉज 40 देश मिलकर एक भाषा बनाई, 40 देशों या 41 देशों ने मिलकर एक भाषा बनाई और उसमें कई सारे शब्द डाले। मैं वही अकेला व्यक्ति हूँ जो हिंदी पढ़ के, हिंदी समाज जानकर हैं, परंतु भाषाओं के शब्द अपने अनुसार बदलता हूँ। जैसे कन्फ्लिक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हुआ, मतलब मिस वेरिएबिलिटीज़ में ऐसे हाई बूस्ट करना कि दुनिया सामने वाला समझ ही ना सके, बट मेरा फ्लो इज़ मैटरफुल, मेरा वे इज़ मैटरफुल। मैं वो व्यक्ति हूँ जो आने वाले ज़माने में पूरे विश्व को हिंदी सिखा जाएगा। कौन सी हिंदी? मेरी हिंदी, बिकॉज लोग तरसेंगे बातें सुनने के लिए, लोग तड़पेंगे कि एक ऐसा भी व्यक्ति बन पाता, और फिर वो लोग क्या करेंगे, वो एक एजेंडा बना लेंगे। एजेंडा क्या बना लेंगे? इस टाइप का व्यक्ति, इसी टाइप का व्यक्ति। मैं ये बात बार बार क्यों एक्सप्रेस करता हूँ? क्योंकि मैं खुद ईर्ष्या करता हूँ। मैं उन्हीं क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों में से एक व्यक्ति हूँ जो इस चीज़ पर निर्भर कर, वो इस चीज़ से घृणा करता है कि अमीरी एक ही व्यक्ति पे संग्रहित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे समाज में संग्रहित होनी चाहिए। अतः समाजवादी विचारधारा भी रखता हूँ। अतः मैं खुद एक पूंजीवादी विचारधारक भी हूँ कि एक उत्तम व्यक्ति वही है जिसके हाथ में समस्त धन हो और वो खुद के हाथों से औरों को बांटे। ठीक है, तो मैं बहुत हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफली मैं एक चीज़ बताऊँ, समय के साथ सारे परिवर्तन आते हैं, समय के साथ सारी चीज़ें घटती है, और यही चीज़ मैं दर्शाना चाहता हूँ। एवरी टाइम मैं थिंक करता हूँ, एवरी टाइम मैं चेंज करता हूँ अपने आप को। तो नेचर ने भी यही 3 चीज़ें मुझे उस वीडियो में बताई। पहले मैंने जब वो वीडियो देखी तो नेचर ने मुझे बताया, मतलब नेचर ने भी, मतलब कि उस वीडियो में जो राइटर था उसने मुझे बताई। राइटर मतलब कोई कंटेंट क्रिएटर होगा जो क्रिएट कर रहा होगा, रीडिंग बुक्स कर रहा होगा, बता रहा होगा, तो उसने मुझे बताया कि नेचर 3 चीज़ें कहता है। फर्स्ट, नेचर कहता है कि देखो, जब कोई भी चीज़ बो रही है तो वो समय के साथ लगेगी। देखो, मैं क्या कहना चाहता था, मैं कहता था कि आपको स्ट्रेस आएगा। कब आएगा? जब आप क्या बोलते हो, वो टाइम के बिना करोगे। अब टाइम है क्या? तो मैंने सारी चीज़ें बताई कि जब अपनी मिस्टेक्स को दोहराते हो वो समय कहलाता है। एवरी टाइम आप अपने आप को चेंज करते हो, तो सेकंड पाथवे यही कहलाता है। और दूसरी चीज़ उस व्यक्ति ने क्या कहलाई? उसी व्यक्ति ने यही चीज़ कही कि नेचर इज़ इनपरफेक्ट। नेचर कभी भी सीधा नहीं है, हर चीज़ टेढ़ी तुरची है, और यही लाइफ का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इज़ नॉट अ कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन इज़ द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। मतलब जो कर रहे हैं वही हमारा डिसिप्लिन कहलाता है। और नेचर यही तो कहता है कि नेचर कहता है तुम्हें हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं करनी, बस जो कर रहे हो वो चीज़ पर मोटिव लगाओ, उस चीज़ पर ध्यान लगाओ। नेचर इज़ अ फ्लो,
नेचर एक नदी की तरह है जो टकराती नहीं है बल्कि अपना रास्ता बदल के उस रास्ते के अनुसार चल जाती है। यही तो वे रखता है हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस का। बट अगर हम स्ट्रेस नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। फिर एक और चीज़, जब भी हम नेचर से डिसकंटिन्यूस होते हैं तो हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। बट जब मैं कह रहा हूँ कि आंखें बंद करके ये जो प्रकृति आपको दिखती है, इस रसिंग वर्ल्ड से अगर डिसकनेक्ट हो जाओ तो आप बिल्कुल काम हो जाओगे। बिकॉज यहाँ भी तो हो रहा है, मैंने कहा था ना कि एक लूप से छूट के दूसरे लूप में फंसी जाते हैं हम। और यही चीज़ है कि आपको क्या चुनना है, किस चीज़ में सेटिस्फाइड हो, किस चीज़ में अनसेटिस्फाइड हो। माँ जहाँ अनसेटिस्फाइड हो वहाँ चेंज हो, जहाँ सेटिस्फाइड हो माँ अभी चेंज करना आना चाहिए। एक नेचर कहती है ऑलवेज चेंज, नॉट अ ग्रोथ, नॉट अ फकिंग रस, नॉट अ एवरी टाइम यू विल बी मेक। बट नेचर कहती है कि देखो डेवलपमेंट करोगे तो डिस्ट्रक्शन करोगे। बिकॉज हम जैसे इंसानों का श्राप है, हम जैसे इंसानों का क्रस है। बिकॉज जब दुनिया हमें काबिल बन के दिखाती है तो हम जानते हैं ह्यूमन अगर जितना ऊंचा बन जाएगा तो अहंकार अपने आप आ जाएगा। सामान्य सी बात है, जब उसको यही नहीं पता चलेगा गरीबी होती क्या है तो वो गरीबी की चादरों में कभी देखेगा ही नहीं, वो अमीरी की चादरों में घुसेगा और शोषण करेगा लोगों का। यदि उसको गरीबी का चक्का चला ही नहीं है तो उसे शोषण करना आएगा। सामान्य सी बात है, ठीक है। देखो दो तरह की गलतियाँ समझो। एक पिता जो बहुत अमीर था और मान लो मैं ही बहुत अमीर बन गया और मैं कल को अपने बेटे को यूँ कहूँ कि देख बेटा तू तो मेरी खेत की वो है मूली है, तेरा सारा कुछ अधिकार है और वो पाले, और उसने वो गरीबी की चादर झेली नहीं जो मैं झेल के आया हूँ, मैं काबिल बनाऊँ, तो क्या करेगा वो? शोषण करेगा लोगों के साथ। अब इधर गलती किसकी थी? सबसे बड़ा पापी था मैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन था मैं, सबसे बड़ा खलनायक कौन था? मैं। और बाद में जब दीर्घ आयु बीत गई, समय के बाद मैं अब पापी नहीं रहा, मैं तो बीत चुका, मैं तो समय के संग पलट चुका, मैं तो गायब हो चुका, मेरा तो अस्तित्व भी मिट चुका। मुझ जैसे बहन के लंडों का तो अस्तित्व भी समाप्त हो चुका, जो धी के लंड जैसी सोच लेकर आए थे कि अपने बच्चे के हाथ में सारा कुछ दे देना मेरे जैसे को। क्योंकि देखो मैं जब ये सोच रहा, थिंकिंग कर रहा कि भाई मैं तो अपने बच्चे के हाथ में सारा कुछ दे दूँगा, और मेरी जैसी गंदी प्रणाली जब पनप गई, गंदी जैसी कीचड़ पनप गई, तो वो कीचड़ भी साफ़ होगी समय के साथ। समय यही तो होता है कि समय न्यूट्रल होता है, कभी भी किसी पॉजिटिव और नेगेटिव फेज में नहीं होता, ठीक है। समय हमेशा न्यूट्रल होता है कि समय ने मुझ जैसी गंदी प्रणाली को भी समाप्त कर दिया कि भगा दिया यहाँ से, भग यहाँ से, है ना। बट अब किसकी गलती थी? अब मेरे पुत्र की गलती थी कि उसने आंखें होने के बावजूद भी नहीं देखा कि गरीबी होती क्या है। मान लो मैंने अपने बेटे के हाथ में सारा कुछ दे दिया, ठीक है, और मैं ये दिखाना भूल गया कि गरीबी होती क्या है, तो उसमें पापी मैं था। बट समय के बाद, एक समय बीतने के बाद अब पापी मैं नहीं हूँ, अब मेरा बेटा है। क्यों? उसको तो नज़र थी, उसको तो अकल थी कि मेरे बाप ने मुझे नहीं सिखाया, पर मैं तो सीख सकता हूँ कि गरीबी होती क्या है। वो तो बन सकता था, पर इतना धार्मिक प्रवृत्ति किस में आती है? ये केवल मुझ जैसों में आती है कि हम वो व्यक्ति है जो महलों में पनपने के बाद भी महल को त्याग के बुद्ध बनने चल देते हैं। जन्मों जन्मों की गाथा है हमारी कि हम वो व्यक्ति है जो महलों को त्याग कर भी बुद्ध बनने चल देते हैं। क्यों? हमें उसमें सुखता नहीं मिलती, हमें वो संतुष्टि नहीं मिलती। हम उन बाप पे अपनी उंगली उठा देते हैं कि तुम हमें सुखता देना चाहते हो, तुमने हमारे लिए करा ही क्या? और वो बाप कहता है कि हमने तो तेरे को महल में रखा। ये महल, ये चौमीसी की केवल सिर्फ वो है, ये रियल है। रियल का मतलब है छलावे है केवल, ये वास्तविकता नहीं है। मैं तो बल्कि वास्तविकता जानने को बैठा था जब प्रकृति में, जब जंगलों में जाके मुझे संघर्ष पता चला। मैं वो बालक हूँ जिसका बाप यूँ कहता है कि क्या बोलते हैं कि तुम कमा लो, अर्निंग कर लो। बट मैं वो बालक हूँ जो किसी के साथ छल करना नहीं चाहता, जो स्वार्थ का नहीं पसंद करता, वो कर्म करना पसंद करता है, संघर्ष करना पसंद करता है। और यही हमारी हकीकत है कि जब हम संघर्ष कर रहे होते तो हम दुखी हो रहे होते कि हे भगवान हमारी किस्मत में कि संघर्ष लिखा है। पर जब हम संघर्ष नहीं कर रहे होते तो हम भगवान से ये दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान हमारी ज़िंदगी में संघर्ष क्यों नहीं लिखा है। तो भगवान कहता है तू हमें भी कंफ्यूज कर रहा है, खुद भी कंफ्यूज हो रहा है। तो जब हम जो इच्छा मांगते हैं, हम जब इच्छा मांगते हैं और जब हमें इच्छा मिल रही होती है तो हम हे भगवान से ये कृपा करते हैं कि हे भगवान तू हमें ये इच्छा क्यों दे रहा है। हम इच्छा मुक्त हो जाते हैं, और जब हम इच्छा मुक्त होते तो हम कहते हैं हे भगवान हम इस धरती में क्या कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। तो फिर वो हमें कोई इच्छा देता है। और ये पलायन, ये मृत्यु और जन्म का जीवन हमारे प्रारंभिक अंश से शुरू होता है, प्रारंभिक अंश तक खत्म होता रहता है। और यही हमारी उत्पत्ति का छार है कि हम जैसे ब्रिलियंट, हम जैसे निरंतर, हम जैसे परम विधाता पनपते कहाँ पे? ऐसी गंदगी में पनपते हैं जिस गंदगी को लोग पूछना नहीं चाहते। और उस गंदगी में लोग कहते हैं, जैसे चाइना हो गई, ये सारी जगह हो गई, यूँ कहते हैं कि महाजन नहीं, महासंत पैदा हुए भारत में होते हैं। भारत क्या बोलते हैं, देवों की भूमि है। पर देवों की भूमि क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी गंदगी ही भारत है। भारत देवों की भूमि नहीं है। भारत का एक आम एक नागरिक ये अपने अंदर क्या बोलते हैं अभिमान रखता है कि भारत देवों की भूमि है। पर भूतनी के तुम खुद तो खुद एक गंदगी हो।
क्यों? क्योंकि तुम ये समझते हो कि देवों की, जब भी मैं कहता हूँ दिव्य वो है जो जान जाता है कि मेरा अस्तित्व मानव का है। देखो अस्तित्व क्या है, अस्तित्व बदलता रहता है जगहों के हिसाब से। केवल ये नहीं कि दिव्य वो है जो मानव अवस्था जान जाता है। देव वो होता है, दिव्य वो कहलाता है जो अपना वर्तमान जान जाता है कि वर्तमान में मैं क्या हूँ। वर्तमान में मैं गरीब हूँ तो हाँ मैं गरीब हूँ, पर आने वाला वर्तमान में गरीब रहूँ ये ज़रूरी नहीं है, कोशिश है। एक चीज़ बताओ, अमीर वो क्यों नहीं बनता जो हमेशा सक्सेसफुल होता है, हमेशा पढ़ा लिखा होता है, हमेशा ज्ञानी होता है? वो एक्सट्रीम रिच क्यों नहीं बनता? एक रिच बन जाता है, सक्सेसफुल लाइफ जी लेता है, ग्रोथ जी लेता है। क्यों? बिकॉज वो चेंज को नहीं चुनता, बिकॉज वो कोशिश नहीं करता। वो कहता है सब कुछ भगवान के अनुसार मिल गया, हर चीज़ गॉड अनुसार मिल गई, हर चीज़। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो हमेशा दल्ले क्यों होते हैं, नौकर क्यों होते हैं, ब्रोकर क्यों होते हैं? बिकॉज वो चाटते रहते हैं। मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा। और दूसरी चीज़, एक जो गॉड टाइप पर्सनालिटी होते हैं, जो क्या बोलते हैं, वो जो वैसे होते हैं, वो जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो हमेशा क्या बोलते हैं, राइट वैसे क्यों होते हैं, क्यों पीछे क्यों रह जाते हैं? बिकॉज वो डरते रहते हैं। और जो दोनों हो जाते हैं, जो समझ जाते हैं कि बैलेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ, वो बढ़ क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कहाँ अपने आप को, कहाँ अपनी इंटेलिजेंस का मतलब उचित अनुचित का ज्ञान, कहाँ सही निर्णय लेना है, किस चीज़ को परिवर्तन करना है, किस चीज़ को स्थिर करना है, ये चीज़ का जिसको ज्ञान हो जाता है, व्यवस्थाओं का ज्ञान, अतः तंत्रों का ज्ञान, अतः सिस्टम्स का नॉलेज। और मैंने कही थी कि 3 या 4 दिन बाद मैं यही कहूँगा। आज क्या तारीख है? 24 मई 2026, संडे का दिन। मैंने क्या कही थी कि व्यवस्थाओं का ज्ञान दो, वही प्रकृति व्यवस्था का ज्ञान है। देखो व्यवस्थाओं का ही ज्ञान ले रहा हूँ मैं, व्यवस्था में सब कुछ आ जाता है। समझ चीज़ों का ज्ञान ले रहा हूँ मैं, समझ चीज़ों का पहलू मैं जान रहा हूँ और समझ चीज़ों को मैं भाप रहा हूँ। देखो प्रकृति मुझे सिर्फ ये बताना चाहती है कि देखो तुम जो चीज़ बना रहे हो, तुम जो चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तुम ये मत देखो कि समय से पहले मैं सब कुछ पा लूँगा, समय के साथ ही पाओगे धीरे धीरे। मैं नियम वो देता हूँ जिसका कोई मतलब भी नहीं होता। सामान्य व्यक्ति के सामने एक जगह तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं कि ये चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, और एक जगह मैं यूँ कह रहा हूँ कि चीज़ों में कनेक्टेड हो जाओ। कहाँ डिस्कनेक्ट होना, कनेक्टेड होना, वो आपको थिंक करना है। अगर इस रसिंग फॉकिंग वर्ल्ड में कनेक्टेड होना है तो यू आर कम, आ जाओ, देखो तो सही बदलाव का चक्कर क्या होता है। एक बार भी छोड़ के देखो तो सही कि काम चलता कैसे है जब तुम ठोकरे खाओगे। पर इतना मैं दावे के संग कहता हूँ, यदि तुम मेरी तरह 10 सब्जेक्ट पढ़ते हो बिन निष्काम कर्म के, तो पहले साल तुम हो सकता है डिप्रेस होके अपनी सुसाइड कर लो। पर यदि अगर उसके बाद भी टिके रह गए तो हो सकता है कि तुमसे बड़ा विधाता कोई ना हो। क्योंकि देखो समय तो लगता है। जो एक विषय पढ़ के 1 साल में PhD कर दे रहा है, मैं कहता हूँ तुम 10 विषय पढ़ो, 8 या 6 साल या 10 साल में तुम PhD करोगे। पर जब PhD 10 विषयों में कर लोगे ना, तुम एक विषय वाले से 10 गुना ताकतवर होगे, ये गारंटी कहता हूँ। परंतु यदि तुम यूँ सोचो कि मैं 10 विषय पढ़ के एक साल में मैं उस एक विषय वाले के बराबर हो जाऊँगा, तो नहीं। जो एक विषय पढ़ के सक्सेसफुल बन रहा है लाइफ, वो रिच है। पर जो 10 विषय पढ़ के 10 साल बिता रहा है और 10 साल में PhD कवर आउट कर रहा है, वो एक्सट्रीम रिच है। बिकॉज उसे एक्यूमुलेट कर रहा है टाइम के साथ। व्हाट इज़ द टाइम? टाइम इज़ द फेलियर, कि एवरी फेलियर आपको सेव देता है। और यही मैंने उस वीडियो में जाना। क्या जाना मैंने? क्या ये मैंने पहले से नहीं जान रखे थे? क्या मैंने ये लिख नहीं रखे थे? हाँ मैंने सिद्धांत लिख रखे थे, हाँ मैंने चीज़ें लिख रखी थी। बट ये चीज़ मैंने इसलिए अंडरस्टूड करी बिकॉज मैंने इसको देखा, मैंने इसको रिपीट करा। नेचर मुझे, जब मैं खुद रिपीट नहीं करता, अपनी रिवीजन नहीं करता, तो नेचर मुझे खुद रिवीजन कराता है। बिकॉज नेचर इज़ अ लॉजिकल डायमेंशन। वो डायमेंशंस में बदल के सेम लॉजिक को बार बार रिपीट करता है। बिकॉज उसको मुझे इंटेलिजेंस मेक करना, मुझे योग्य बनाना है। उसने एक प्रण लिया है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति ला कर दिखाऊँगा जो पूरे साम्राज्य को बदल देगा, जैसे कि मैं करता हूँ, जैसे कि चाणक्य करता है। कि जिसने भी कहा था कि मैं एक ऐसा योद्धा खड़ा करके दिखाऊंगा जो पूरे भारत समाज के लिए एक अलग ही साबित होगा, और उसने करा। ऐसी प्रकृति मुझ में प्रण लेके कहती है कि यदि ये भटकेगा भी तो मैं इसको ऐसी चीज़ बना के दिखाऊंगी जिसे पूरी दुनिया मानेगी। बेशक उसके लिए मेरे को इसके संग क्या नहीं करना पड़ जाए। हम एक अद्भुत लिया है, और जिसने अपना अस्तित्व मान लिया, अपना अस्तित्व समझ लिया कि हम हैं कौन, वही दिव्य कहलाता है। बिकॉज अस्तित्व बदलता है जगहों के हिसाब से। मैं आज भी बता दूं, अगर मैं मानव कह रहा हूँ तो मेरा भी दिमाग में शब्द नहीं आ रहा कि मैं से और क्या क्या कह सकता हूँ। पर अस्तित्व में ये भी कह सकता हूँ मैं एक कठपुतली भी हूँ। अस्तित्व में ये भी कह सकता हूँ कि मैं एक जीत भी हूँ। अस्तित्व में एक ये भी कह सकता हूँ मैं एक क्या बोलते हैं, मेरा हिंदू धर्म भी है। अस्तित्व में मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि मैं एक वो व्यक्ति हूँ जो लोगों से अलग चलता है। अस्तित्व में मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं निरंतर भी हूँ। पर निरंतर मेरी पहचान हो जाएगी जो समय के साथ बदलते थे, तो अस्तित्व निरंतर निकल आएगा। अस्तित्व जगहों के हिसाब से बदलता रहता है।
स्टेट्स के हिसाब से बदलता रहता है, व्यवस्थाओं के हिसाब से बदलता रहता है, तंत्रों के हिसाब से बदलता रहता है। और मैंने बताया थी कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि उस वीडियो में जाना। पर रियलिटी में कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अडेप्ट करना, समझना और समझाना, चीज़ों को समझना और समझाना, ये ही कहलाता है कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण का मतलब क्या है, चीज़ों को समझना और समझाना। हाँ, और जो मैं ओवरऑली बात करना चाहता कि जैसे ये भाषा जो होती है वो इतनी हार्श क्यों होती है, इतनी कठिन क्यों होती है, वो केवल और केवल इसलिए होती है, चीज़ें देखो हर एक चीज़ एक दूसरे में प्रभाव डालती है। एक की भाषा 10 जने जब आपस में मिल रहे हैं तो ये भाषा निर्माण कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति जब समय समय के साथ बदल रहा है तो यही व्यक्ति रूप बदल रहा है। मैंने कहा था कभी आप अकेले तो होते ही नहीं, आप अपने आने वाले समय के व्यक्तित्व के साथ बदलते रहते हो। समय क्या है, आपके रूप बदलते रहते हैं कई सारे, मतलब आप कभी अकेले तो थे ही नहीं। एक व्यक्ति कहे कि मैं 10 साल से अकेला हूँ, कहाँ अकेले हो, 10 साल में आपके कितने रूप बदले होंगे, कितनी छलावे आपके संग आपको दिखे होंगे। कभी मैं अपने आप को लव कहता हूँ, कभी अपने आप को रामाकृष्ण कहता हूँ, कभी अपने आप को लक्ष्य कहता हूँ, कभी अपने आप को मिस्टर वो हैज डॉट एक्स कहता हूँ। तो मैं कितने नामों से तो मैं अपने आप को पुकारता हूँ समय समय के साथ। तो मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरी कितनी पर्सनैलिटीज़ मेरे समय के संग टाइम के संग आती है, और यही टाइम कहलाती है। व्हाट इज़ द टाइम, यही टाइम है कि मैं एवरी टाइम चेंज होता रहता हूँ, हर समय जो बदलता रहता हूँ वो मेरे रूप दिखते रहते हैं, यही समय है, यही दिखता है हर चीज़। कभी मैं नियमों पे चलता हूँ, कभी मैं बेनियमों पे चलता हूँ, कभी मैं किसी और चीज़ में चलता हूँ, कभी किसी और चीज़ में चलता हूँ। देखो समय समय के साथ मैं पनपता वहीं पे हूँ जहाँ चीज़ें गंदगी चल रही होती है। मैं उन व्यक्तियों को भेजता रहता हूँ जो चीज़ों को व्यवस्थित करें। जहाँ जहाँ व्यवस्थाओं का अनुशासन नहीं हो, वो अनुपालन नहीं हो रहा होगा, वहाँ मैं पनपता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा होगा कि मेरी बनाई हुई सृष्टि या मेरी बनाई हुई कृति या मेरी बनाई हुई सिर्फ अगर खतरे में है तो मैं पनपूँगा, और जब मैं पनपूँगा तो एक समय के बाद मैं नाद का रूप लूँगा, और जब मैं नाद का रूप लूँगा तो किसी माइकल लाल में दम नहीं है कि वो मेरे को रोक दे। क्योंकि आप कितना समझते हो, एक इतना सा व्यक्ति इतनी सी न्यूक्लियोफोन बनाकर मानव की कल्पना से भी अत्यधिक फोड़ सकता है, तो ऊपर वाला कितना खतरनाक होगा, या आपको कल्पना करनी आ जानी चाहिए। इतना सा आदमी इतनी सी मशीन बनाकर सोलर सिस्टम के 1 लाख किलोमीटर आगे तक का फोड़ सकता है, तो ये व्यक्तित्व कितना खतरनाक होगा, सॉरी ऊपर वाला कितना खतरनाक होगा। ये चीज़ कि प्रकृति के सामने आप कुछ नहीं हो, बिकॉज और ये भी नहीं समझना चाहिए कि प्रकृति ही सब कुछ है, क्योंकि प्रकृति मानव अनुसार बदल दी जाती है, छलावे बहुत दिखा दी जाती है दुनिया को, तो कभी हकीकत तो है ही नहीं। दुनिया अगर आपको यूँ कहे कि अगर कोई व्यक्ति आपको यूँ कहे कि तुम तो काबिल बन नहीं सकते, तुम गंध हो, और अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि मैं तो बदल सकता हूँ, मैं अपने आप को बदलाव कर लूँगा, तो आप कंट्रोल करोगे, नियंत्रण करोगे अपने आप को। नियंत्रण का मतलब क्या है, नियंत्रण मतलब केवल ये है खुद को समझना कि भाई हम में कुछ गलतियाँ हैं, उनको सुधार करना, और दूसरे की बात को समझाना, दूसरे को समझाना, मतलब दूसरे को भी अपने अनुसार बदलना। यदि एक भी चीज़ करोगे और दूसरी नहीं करोगे तो नियंत्रण नहीं कहलाएगा, ये कदाचित नियंत्रण नहीं कहलाएगा, ये केवल और केवल आपका अभिमान कहलाएगा, या केवल और केवल आपकी कायरता कहलाएगी, संतुलन नहीं कहलाएगा ये जीवन का। नियंत्रण का मतलब खुद में अपना एक संतुलन है, खुद में एक प्रक्रिया ऐसी है जो संतुलित रखे, जो संतुष्ट है, और संतुष्ट में आपको समझना और समझाना दोनों आना चाहिए। अत्यधिक यदि आप यूँ सोचो कि मैं केवल दूसरे की सुनता रहूँगा तो आप कायर हो, और यदि आप यूँ सोचो कि मैं दूसरे को सुनाता रहूँगा तो आप अभिमानी अहंकारी हो, अत्यधिक पसंद नहीं है। ओवरऑली नेचर आपको क्या करता है, देखो नेचर में उसमें 3-4 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ कि नेचर इज़ नॉट परफेक्ट, कभी नेचर कोई सीधा नहीं है, कोई पेड़ सीधा नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ बताई, कोई बीज बोया तो टाइम के संग अपने आप बढ़ता चला जाता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ उसने ये बताई कि भाई जो नदी है वो कभी भी पत्थर को टकराती नहीं, बल्कि साइडों से चले जाती है, राहें अपने बनाते चले जाती है, वेज बनाते चलती थी, डिफरेंट वेज। मैं डिफरेंट वेज के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। चौथी चीज़ कि भाई पाँचवीं चीज़ मतलब पाँचवीं चीज़, चौथी चीज़ तो वेज हो गए, डिफरेंट वेज, और वो फ्लो बनाती चले जाती है हैं। और क्या बोलते हैं, जो नदी है वो फ्लो को ध्यान रखती है, ना कि फोर्स को, क्योंकि फोर्स स्टेट देती है। 5वीं चीज़ होगी। छठी चीज़ क्या होगी, छठी चीज़ ये हो गई कि क्या बोलते हैं कि जो नेचर है वो हमेशा आपको काम रखती है। जब भी आप चीज़ों से, नेचर से डिस्कनेक्ट होते हो, तो नेचर से डिस्कनेक्ट तो ये भी हो गया, मान के चलो ये जो प्रकृति है, सोसाइटी है, अगर मैं ये आँखें बंद कर लूँ, ये सांसें धीमी कर लूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे जो कान है, हम जानते हैं कि ये इन्वायरमेंट से कनेक्टेड रहते हैं,
ये ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी और हम ध्यान की अवस्था में चल जाएगी। तो प्रकृति हमारी अनेकों है। 3 तरह की प्रकृतियाँ मैं देख रहा हूँ। एक मेरे आंतरिक प्रकृति, एक मेरी मानसिक प्रकृति, एक मेरे आसपास की जो हवा मुझे छू रही है, ये वातावरणीय प्रकृति। तो ये 3 तरह की प्रकृति तो मुझे आंखें बंद करने के बाद दिखी। और जब आंखें खोल लो, अब संसार में देखो, ये मेरा शरीर जो मुझे दुख दे रहा है, पहली प्रकृति तो ये होगी। तीसरी चीज़, जब भी मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ तो मेरी कल्पना बन रही है, दूसरी चीज़ ये होगी। और तीसरी चीज़ ये संसार। ये 3 तरह की प्रकृति है, हर बार स्टेट में आ रही है। वैसे तो 4 प्रकृति है, एक ब्रह्मांड भी होता है, पर ब्रह्मांड मेरे इर्द गिर्द नहीं है अभी। ब्रह्मांड में जो मैं विचारधारा हूँ वो समय के साथ दीर्घकालिक रूप में आएगा, पर मैं उसको काउंट नहीं करूँगा। इसलिए 4 प्रकृति, 4 स्टेट को मैंने जो पहले कही थी वो अब भी मैं 4 स्टेट को नहीं कहता, 3 ही स्टेट कहता हूँ कि 3 ही स्टेट है। आंखें बंद करने के बाद जब हम प्राकृतिक रूप में जाते हैं, अपने स्वयं के अंदर देखते हैं, स्वयं ही प्रकृति है। एक प्रकृति होती है स्वयं की, एक प्रकृति होती है अहम की। अहम की प्रकृति संसार कहलाती है, स्वयं की प्रकृति प्राकृतिक कहलाती है। एक होती प्रगति, एक होती प्रकृति। प्रकृति मतलब कि वो प्रवृत्ति और प्रकृति। प्रगति तो विकास होता है। प्रवृत्ति होती है जैसे एक कण, एक सॉइल का कण, मिट्टी का कण मैंने इतनी तेज़ गति से घुमाया कि वो रेडिएट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये आसपास के वातावरण के कारण उन्होंने क्या कर दी, ऊर्जा संग्रहित कर ली, और अब वो ऊर्जा रेडिएट कर रहा है, विखंडन कर रहा है। ठीक है। एक क्या होगी, जो उसकी किसका कण था, वो सॉइल का कण था, तो उसने रूपांतरण नहीं करा, वो उसकी प्रकृति है। जब वो घूमरन कर रहा है, भटक रहा है, तो वो क्या कर रहा है, प्रवृत्ति बदल रहा है, अतः रूप बदल रहा है। वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर का काम कर रहा है। ठीक है। ऐसे यूरेनियम लिया तो यूरेनियम नाम की क्या है, उसकी पहचान है, वो उसकी प्रकृति है। बट जब वही यूरेनियम समय के साथ रेडिएट होएगा तो वो एनर्जी लॉस करके एक आम कण बन जाएगा, नॉर्मल एटम बन जाएगा। तो नॉर्मल एटम बनेगा तो मतलब क्या, वो प्रवृत्ति में बदल गया। वो संगति आपको बदल देती है। देखो 2 तरह की चीज़ होती है, एक होती है आदतें, एक होती है आपकी प्रकृति, और एक होती है संगति। जो प्रवृत्ति कहलाती है वो संगति ही कहलाती है। ठीक है। संगति क्या है, आसपास के वातावरण से आ जाती है। आदतें क्या है, जो स्थायी होती है। जो कहते हैं व्यक्ति बुरा, व्यक्ति अच्छा, व्यक्ति की अच्छी आदतें, अच्छी बुरी आदतें। ठीक है। आदतें स्थिर होती है। और संगति वातावरण के अनुसार होती है। आज व्यक्ति यहाँ है, हाव भाव कुछ और है, कल को कहीं और से आया तो हाव भाव कुछ और है। थोड़े लंबे समय तक रहते हैं, पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते, समय के साथ बदलते चले जाते हैं। और संगति दीर्घकालिक रूप में आपके अंदर रूपांतरण कर देती है पूर्ण रूप से, तो वो आदतों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यूरेनियम का एटम, जरूरी नहीं केवल यूरेनियम में, उसमें से प्रोटॉन निकल गए तो वो थोरियम बन जाएगा, प्लूटोनियम बन जाएगा, अलग एटम बन जाएगा, कुछ अलग ही पहचान बन जाएगी। और ये नेचुरल फैक्टर होते हैं। कुछ हाईली मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वरना हाईली बताने लगे तो मैं सिंपल से ये भी बताऊंगा आपको कि मैं 3 चीज़ों को सेट करके कोई भी एटम, कोई भी प्लेसमेंट कर सकता हूँ किसी ब्लैक डायमेंशन में। ब्लैक डायमेंशन का मतलब है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आंखें बंद करके मुझे केवल कल्पना करनी है। मेरी प्रकृति है, मेरा एक कोई पार्टिकल जिसकी एक पहचान है, और उसका घुमरन करने के बाद क्या रूप धारण होगा। ये 3 चीज़ों से मैं किसी भी एक स्टेट को, किसी भी मास को पैदा कर सकता हूँ। तभी तो मैंने कहा था, ना तो मास कंटेन करता, ना टाइम कंटेन रखता, ना स्पीड कंटेन रखती, कुछ भी चीज़ कंटेन नहीं रखती, केवल एनर्जी चलेगी। एनर्जी को जितना मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ, एनर्जी को जितना सिस्टमेटिक बना रहा हूँ, जिस फंक्शन को मैं कितना इन्फ्लुएंस बना रहा हूँ, उतना ज़्यादा वो रियलिटिव बन रहा है। और रियलिटिव नॉट अ रियलिस्टिक बन रहा है। रियलिस्टिक नॉट अ रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ दिख रहा है रियलिस्टिक। तो इसलिए तो कहता हूँ रियल अलग है, रियलिटी अलग है। असलियत और वास्तविकता ज्ञान किस में है, शिव को देख लो और शिव में आपको वास्तविकता मिल जाएगी कि शिव से अत्यधिक कोई सुंदर नहीं है। और शिव कौन है, आपकी आत्मा, केवल आपकी आत्मा। कोई पर्वत में बैठा हुआ पाखंडी नहीं है। मैं अपने पिता को भी इस तरीके से कह देता हूँ, कोई शांत व्यक्ति बैठा हुआ आपका ईश्वर नहीं है, केवल आपकी आत्मा। आप अंदर झाँक लो। अगर कोई पत्थर को पूज कर यूँ कहे कि मैं शिव को पूज रहा हूँ, तो हाँ पूज लो, पर यदि दूसरे को भी कहे कि तुम शिव को यहीं से पूजोगे, तो मैं मान्यता नहीं देता। मैं कहता हूँ अगर कोई व्यक्ति अपने बालों को पूज कर भी कहता है शिव को, तो शिव कण कण में है। शिव को केवल शिव भाव, अगर आप भाव दे सकते हो तो यहाँ। पर यदि शिव को एक यूँ कहोगे कि शिव को पूजने वाला ही हिंदू धर्म का है, तो मैं कसम से कह रहा हूँ ये क्रांति का कारक है। ये वास्तविकता नहीं है, ये आपकी मूर्खता है और अत्यधिकता है। मैं क्यों कहता हूँ भारत सबसे गंदा देश है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिकता पनपती है। यहाँ अत्यधिक लोग हैं, यहाँ अत्यधिक वो है, तो भावनाएँ, ये सारी चीज़ें, मूर्खता ज़्यादा पनपेगी ना कि वास्तविकता। क्यों, यहाँ शिव को पूजने वाले ज्ञान तो है,
पर ज्ञान इतना अत्यधिक हो गया कि वो चालाकी में इतना परिवर्तित हो चुका है कि वो अपना ही विनाश का कारक बन रहा है। इसलिए विकास में विनाश भी है, और जो जीवन का संतुलित है वो महाजन संत कहलाते हैं, सॉरी महादेवता कहलाते हैं, महादेव। और कहने की बात केवल मैं यही कहना चाहूँ, दिव्य वो है जो साधारण रूप धारण रखता है, जो असामान्य बनने की इच्छा रखता है, जो कल्पना रखता है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, वही सबसे पिछड़ा होता है। ये हमेशा हकीकत ध्यान रख ले। और यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी अभिमान है मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ, परंतु इस शब्दों को अपने चरण में उतार कर केवल ये लगाए कि ये मेरा अपमान कर रहा है और अब मैं इसको कैसे गलत साबित कर सकूँ। मैं तो खुद कहता हूँ कि आप अपने विधाता को कहो कि विधाता जाए माचुत वाले, मैं अपनी नियति खुद लिखूँगा। हो सकता है कि विधाता ने यही चीज़ दर्शा रखी हो। मैं आज भी कहता हूँ, मेरी वीडियो देखने के बाद आने वाला ज़माना हो सकता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को पूजे या कुछ और ही दिखाए, क्योंकि मूर्खता है, अत्यधिकता दिखेगी। कोई कुछ और समझेगा, कोई कुछ और समझेगा, कोई मुझे डेविल मानेगा, कोई मुझे गॉड मानेगा, कोई मुझे सब कुछ मानेगा। बट मैं केवल यूँ कहना चाहता हूँ, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। ये आप पर निर्भर करता है, आपके चिंतन करो। यदि मैं वास्तविकता बताऊँगा तो मैं डेविल हूँ, और यदि मैं आपको छलावों में रखूँगा तो मैं गॉड हूँ। और यदि मैं आपको निर्णय लेने की शक्ति देता हूँ तो सीधी सी बात है, निर्णय लेने वाले कुछ ही बन पाएंगे जो कि आप में राज करेंगे। क्योंकि मैंने 3 तरह के वर्ग बताए थे। एक वर्ग वो जो निरंतर होता है, जो मेरे जैसे होते हैं, जो ना तो सक्सेस को कुछ कहते हैं ना वो चेंज पर ज़्यादा ध्यान देते, और एक व्यक्ति वो होगा जो आप पे रूल करेगा, जो आपको देखो, हम जैसे व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति दानव कहता है, गंध कहता है। बट जो संपन्न होते हैं, जो लोगों के संग भेदभाव करते हैं, वो लोग हम ही को पूजते हैं, वो डेविल को ही पूजते हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि डेविल एविल का भी एविल है। इसलिए कहने को तुम लोग हमसे उपेक्षा रखते हो, हम लोगों से उपेक्षा रखते हो कि हम तुम्हारा भला करें, और जब हम तुम्हारे पास आते हैं तो तुम हमें गाली बकते हो, तुम हमें पागल कहते हो, तुम हमारा अपमान करते हो। और जब एक व्यक्ति जो तुम्हारे संग भेदभाव कर रहा है, तुम्हारे संग दुर्व्यवहार कर रहा है, वो हमको पूज रहा है, और एक जगह तुम यूँ कह रहे हो कि हम अपने ही शिष्य को कष्ट दे, हम अपनी शिष्य को सुधारें, तो ये क्या बात का नया है। तो बुद्धि की विवेकता सामान्यता रूप से दिखती है, और ये नियम है प्रकृति के कि प्रकृति अपना डेवलपमेंट, और जब वो डेवलपमेंट करती है तो अपने डिस्ट्रक्शन को बुलाती है, अतः हमको ही बुलाती है। कहती है कि मैं डेवलप्ड हो चुकी, क्योंकि हमने एक नियम लिखा है कि एक चीज़ का एक हद तक ही डेवलपमेंट हो सकता है, फिर उसका रूपांतरण होगा। रूपांतर का मतलब ये है उस चीज़ की मृत्यु होगी और नया जन्म होगा। ना कि हमने ये लिख रखा है कि किसी चीज़ का जन्म होता चला जाएगा। अगर जन्म होता चला जाएगा तो आत्माएं कम पड़ जाएगी, और यदि मृत्यु नहीं होएगी, तो इसलिए दोनों चीज़ें अनिवार्य हैं। तो इसलिए हमने कहा है किसी चीज़ का डेवलपमेंट होगा तो फिर उसका रूपांतरण होगा। जैसे आपकी आत्मा का रूपांतरण होता है, शरीर बदलती है, रूप बदलते रहते हैं शरीर के, बट आत्मा एक ही रहती है, एक शरीर से जाती है दूसरे शरीर में आती है, यही चीज़ें बदलती रहती है। पर ये यूँ कहते रहो कि मैं एक ही जीवन अनंत काल तक जीऊँगा, जैसे कि सामान्य व्यक्ति इच्छा रखता है कि मैं अमर होना चाहता हूँ, तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस वो मृत्यु और जीवन के चक्र को छोड़ देता है, और वहीं उसका अंत हो जाता है कि अमर नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं, अमृत नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं कभी। क्यों? अमृत समय तक को समाप्त कर देती है, तो दीर्घकालिक आयु हो सकती है, पर अमृत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आप ये और कर सकते हो कंपैरिजन में कि जब तक धरती रहेगी, जब तक ब्रह्मांड रहेगा, जब तक ब्रह्मांड में भी किसी एक चीज़ को बताओगे, क्योंकि ब्रह्मा तो अनंत है, तो एक चीज़ को बताओगे कि तब तक ये रहेगा, तब तक मैं जीवित रहूँगा, तब तक मैं इस शरीर में रहूँगा, तो कुछ नहीं होगा, बस आपको वो मिल जाएगा। बट सबसे बड़ा सुख मिला तो सबसे बड़ा दुख भी मिलेगा। जीवन संतुलन रखता है, तो अश्वत्थामा की तरह भटकते रहोगे काल चक्रों में। इसलिए तो कहा कि यदि मुझे मारने की कोशिश करी, मैं तो कहता हूँ कि मुझे मारो, ख़त्म करो, तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ, जिस समय नाथ रूप धारण करूँगा तो मैं तुम्हें अमर कर दूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ ना वास्तविकता, वास्तविक तुम ना तो तुम जानते, ना ये मानव जानता, ना कोई अन्य जानता, ना प्रकृति जानती कि मैं कितना खलनायक हूँ। परंतु जो आएगा वो जानता है कि वास्तविकता कि देना क्या है, वो आपको आपके वरदान देगा। और उसे पता है संतुलन प्रक्रिया प्रकृति का नियम है, वो ऑटोमेटिकली वो जीनी वाली वो नहीं देखी कि उसमें कहता है कि मुझे जीनी से भी सर्वशक्तिमानी बनता है, मुझे सबसे बड़ा जीनी बनता है, तो उसे ही को 9x5 के कमरे में, 5x5 के कमरे में, मतलब चिराग में कैद कर देता है। तो ये हकीकत है, यह हकीकत है।
देखो मैं वहीं पनपता हूँ जहाँ गंदगी पनपेगी, क्योंकि मैं सुधार करने आता हूँ जीवन काल। मुझ में इतना समय नहीं है, मैं इतना वो नहीं है कि मैं खेल खेलने आऊँगा पल पल, क्योंकि खेल खेलना होगा तो मैं 1 मिनट में कल्पना करके खेल सकता हूँ, परंतु क्योंकि मैं पता है कितना अविनाशी हूँ। मैं सामान्य व्यक्ति को कहता हूँ संघर्ष करो, कोशिश करते रहो। खुद जब कोशिश करता हूँ तो मैं सबसे पहले पता है मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना ज्ञानवादी हूँ, इतना सत्यवादी हूँ, इतना समझदार हूँ कि मुझे पता है मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं होती और मैं मरने चल देता हूँ। और यदि मैं खेलने आया होता ना तो मैं यहाँ फंसता नहीं, मैं चाहकर भी अपनी मृत्यु नहीं कर सकता। और यही सबसे बड़ा दुख रहा है कि मैं चाहकर भी समय से पहले नहीं मर सकता, वरना अब तक तो मैं कितनी बार मृत्यु कर चुका होता। ये लफड़ा है। तो मैं कोई प्रकटम क्रिया करने आया हूँ, कर्म करने आया हूँ, तो मैं कोई खेलने नहीं आया। अगर खेल खेलने आया था तो कब जब मेरा मन करता मैं एग्जिट कर जाता, ये होता। और मैं कभी हो सकता था कि 19 वर्ष की आयु छू भी पाता, कभी भी नहीं छू पाऊँगा ज़िंदगी में, भी नहीं छू पाऊँगा, अनंत काल तक भी नहीं छू पाऊँगा। क्यों? मैं उससे पहले मैं हकीकत समझ जाऊँगा। दूसरा पल मेरे कई रूप बदलते रहते हैं। एक समय में शिव रूप धारण करता हूँ और वहीं पे मेरे को ज्ञान हो जाता, अनुभूति, ब्रह्म ज्ञात हो जाता मुझे, मेरे पे कोई डाउट नहीं रहता। जब भी मैं मान के तो दुख हो रहा हो, रात में मैं सो रहा हूँ, तो मेरी आंखें बंद करते मेरा ही मन मुझे कहेगा, तो वो ब्रह्म मूर्ति होती है, वो फिर मुझे ये बताएगी, फिर मेरे को उसके बाद कोई डाउट नहीं रहता। बट समय के बाद दिन बदलते ही फिर मुझे डाउट पैदा होने लग जाते हैं, नए डाउट पैदा होने लग जाते हैं। न्यू का मतलब है बिल्कुल डिफरेंट, कोई ताल्लुक़ नहीं रखना पहले वाले से, ये चीज़ें। तो अंत मैं ये बताना चाहता हूँ एंड टू एंड आपको कि देखो सिस्टमेटिकली आपको ये अनुमान लगाए रखना है कि मुझे जो प्रकृति सिखाती है वो मैं सीखता हूँ प्रारंभिक अंश से और प्रारंभिक रूप से। जो चीज़ें मैं बनाता हूँ वो चीज़ें मैं बनाता ही हूँ, क्योंकि मैं एक फ़िलोसोफर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िलोसोफर का मतलब चिंतन करता हूँ मैं, और रूप बदलता रहता हूँ समय के साथ। तो छठी चीज़ यही कि चीज़ें आपको शेप देती है। नेचर ने यही कहा, नेचर में मतलब कि उस व्यक्ति ने यही कहा कि चीज़ें आपको शार्प करती है, आपकी मिस्टेक्स आपको बेटर बनाती रहती है और चीज़ों के अनुसार बनाती रहती है। और एक और चीज़ जो मेरे को कहनी थी, मानव चक्रों में फंसा रहता है, और चक्रों में फंसा रहता है इसलिए वो कल्पना करता है। जैसे मान के चलो अगर मैं जिप्पी स्कूटी ले रहा हूँ तो मैं कल्पना कर लूँगा कि जिप्पी स्कूटी से मैं सारे काम करूँगा, वो करूँगा। अभी आई नहीं है और ये कल्पना करूँगा, क्योंकि हमारा स्वाभाविक नेचर है, प्रकृति है कि हम कल्पना पहले कर देते हैं, चिंतन पहले करने लग जाते हैं, और इससे क्या होता है हमें डीप एनालाइज भी होता है और कहीं ना कहीं हमारा डिस्ट्रक्शन भी होता है। डेवलपमेंट तो होता ही होता है और साथ में डिस्ट्रक्शन भी होता है। डिस्ट्रक्शन क्या होता है, हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, हम चीज़ों को परफेक्ट तभी बनाते जब हम चिंतन करते हैं, तब करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रकृति ने मुझे एक और चीज़ सिखाई थी आज, जो मेरे को पता नहीं है, जो मैं रास्ते में 2 बार मेरे संग एक ही चीज़ को रिपीट हो गई थी। एक चीज़ हो, अभी जैसे आजकल मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि प्रकृति ने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में डाल दिया होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कि मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा हूँ, बट रियलिटी में उसकी कोई ना कोई वजह होती है जो अभी नहीं पता चलेगी, मुझे आने वाले समय में पता चलेगी कि मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कही थी कि व्यवस्थाओं का ज्ञान, इसी चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ। बट अब भी मैं पूर्ण रूप से नहीं समझ पाऊँगा, क्योंकि फीलिंग बिहेवियर फर्स्ट पर्सन के रिलेटेड आता है जब आप पूर्ण कर लेते हो किसी चीज़ को। मेरे में एक कमी है, यदि मुझे आधे घंटे का कंटेंट देना है ना, वो भी प्रोडक्टिव, तो मुझे 2 घंटे 3 घंटे रुकना पड़ेगा। और यही चीज़ हो रही है कि मैं रुक के बिल्कुल प्रोडक्टिव वीडियोस प्रोडक्टिव डेटा या इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कनेक्ट कर रहा हूँ। मतलब मेरी वो वीडियो बहुत ज़्यादा बेटर होती है जिसमें क्या बोलते हैं मैं बार बार पॉज करता रहता हूँ, और जिस वीडियो में मैं एक फ्लो में बोल रहा हूँ तो मैं कंफ्यूज कर देता हूँ लोगों को, क्योंकि मैं खुद तो समझ जाता हूँ पर सामने वाला नहीं समझ सकता। अतः मैं खुद भी नहीं समझ पाता दूसरे टाइम पे। मैं अपने आप को ही कहना चाहता हूँ कुछ नई व्यवस्थाओं का ज्ञान जाना था। व्यवस्थाओं का ज्ञान मतलब कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ हकीकत में मैं व्यवस्था ही जान रहा हूँ। यही चीज़ मैंने जानी, क्योंकि मैंने कहा, जब मैंने ध्यान दिया ना कि जब मैं मान लो पढ़ रहा था, हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मुझे मास्टर्स जी से वो जब मैंने अपनी ये वाली बुक जो मैंने जनवरी और फरवरी में लिखी थी, मतलब कि इसमें कई सारे सिद्धांत लिखे थे, जब मैंने दोहरा रहा तो मैंने कहा कि हाँ यार मुझे रिपीटेशन की जरूरत है, जो कि मैंने पहले बता रखा था। तो प्रकृति मुझे दोहरा रही है। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि अभी 2 या 3 दिनों में मैं प्रकृति से पूछूंगा मुझे व्यवस्थाओं का ज्ञान दिया कहाँ, बट रियलिटी में 2 या 3 दिन में मैं ये जान जाऊँगा कि हाँ मुझे व्यवस्थाओं का ही ज्ञान दे रही थी। और हकीकत में यही थी
कि जब भी वो चीज़ों को दोहराव कर ली तो मुझे व्यवस्था है। अब जैसे मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसको ऐसे ही उठा लेते क्योंकि ये पढ़ी हुई थी, तो मैंने कहा यार चलो पढ़ लेते, रिपीट कर लेते। तो मैंने यहाँ पे जाना कि व्यवस्था को सिस्टम कहते हैं। मैं भूल गया था कि व्यवस्था को सिस्टम कहते हैं। मैंने इसमें साफ साफ लिख रखा है कि व्यवस्थाओं को सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मैं इसमें दिखाता हूँ, ये देखो इसमें साफ साफ लिख रखा है कि व्यवस्था को सिस्टम कहते हैं। मान तो दिख नहीं रहा, बट यहाँ लिख रखा है व्यवस्था को सिस्टम कहते हैं। और ये मुझे याद नहीं थी कि व्यवस्था को सिस्टम कहते हैं। मैं एक जगह कहता रहा व्यवस्था का ज्ञान, बट व्यवस्था का ज्ञान पता मैं क्या समझता, व्यवस्था मतलब कि किसी चीज़ को व्यवस्थित रखना। मैं उसको ये नहीं, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि उसे सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सिस्टम का मतलब तो मुझे पता थी, तंत्र, ठीक है ना। तो व्यवस्था को मैं वो परिस्थिति समझता जो व्यवस्थित है, और रियलिटी में व्यवस्था को सिस्टमेटिक सर्कमस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, तो तंत्र कहते हैं। तो ऑब्सोल्युटली सी बात है, मुझे एक चीज़ तो इसको पढ़ के पता चली। दूसरी चीज़ जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री देख रहा तो वहाँ पे भी आया था कि क्या बोलते हैं कि भाई समाजवादी अवधारणा। ठीक है, फिर मुझे बाद में पता चला अवधारणा को आइडिया कहते हैं। ठीक है, विचार कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे जैसे कि भाई किसी टाइप का सिस्टम, ठीक है ना, तो वहाँ पे व्यवस्था लिखी आई कि भाई ऐसी व्यवस्था है ना। तो वहाँ पे लिखा था अंग्रेजी में, फिर सिस्टम लिखा था, तो वहाँ से भी मैंने परस्यू करा। फिर जब मैं बाहर गया तो बाइक चला रहा, मैं खाना देने जा रहा, तो भी मैंने वहाँ पे ध्यान रखा कि मैं व्यवस्थाओं का ही तो अध्ययन कर रहा हूँ, मैं समाज को देख के, उन चीज़ों को देख के। तो एब्सोल्युटली सी बात है, मुझे थोड़े थोड़े कॉइन जॉइंट्स जो है ना मेरे दिमाग में बैठते रहते हैं, और मुझे एक कनेक्टिविटी बनाते रहते हैं। और वो क्या कर रहा हूँ, मैं लिंक को ब्रेक ही कर रहा हूँ, कई चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ, कई चीज़ों को ब्रेक कर रहा हूँ। जैसे ब्रेक क्या करा कि मैं व्यवस्था को केवल व्यवस्थित होना सीख रहा, बट अब मैंने समझ गया कि सिस्टम कंट्रोल क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को ही तो कर रहे हैं, और ओनली मेरे वही सिद्धांत वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ देख लो, मेरे बाल जो कि अब छोटे छोटे हो गए, मैंने पहले बताया कि बाल कटते ही मैं वो चीज़ें निकालूंगा, नई नई चीज़ें, जो मतलब कि ये बाल जो मैंने कटवाए, मैंने तो सोचा था यार मेरे को दिक्कत दे रहे वो दे रहे, ये बाल कटवाए मैंने इसलिए क्या कि अब प्रकृति उचारी है, अब नए तरीके से चलना, अब नई तरीके से व्यवस्थाओं को लाना, तो हो सकता है नए तरह के सर्कमस्टेंस बनाऊँ।